दोस्तों आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गणेशाय वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों हमारी जो 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही थी और 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक मींस एमीन वाला चैप्टर जो है ना स्टार्ट कर दिया था। और इसी चैप्टर की सीरीज में दोस्तों आज जो है ना हमारी इस यूनिट की मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन करने वाले हैं और हम ये आपसे कह रहे हैं निश्चित तौर से ये जो रिएक्शन है आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी, इसलिए इन रिएक्शंस को आप बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेना। आज की जो 3 रिएक्शन है जिसमें हमारी पहली रिएक्शन है हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, दूसरी रिएक्शन हमारी है ग्रेवियल थैलिमाइड अभिक्रिया और तीसरी रिएक्शन हमारी है मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। तो ये 3 रिएक्शन है, हम निश्चित तौर से आपसे कह सकते हैं कि एग्जाम में आएंगी एंड 100% आएंगी। इनको आप कंप्लीट कर लेना, ठीक है ना। तो इनको हम कंप्लीट करेंगे, इनको हम समझेंगे। तो इसी की सीरीज में दोस्तों हमारी जो पहली अभिक्रिया है आपको करना है जिसका नाम है हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, ठीक है ना। नाम है दोस्तों हमारी अभिक्रिया का हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। तो सबसे पहले इसका बेसिक समझेंगे कि जो हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया है इसमें हम करते क्या हैं, पहले इस चीज़ को जानना जरूरी है। तो दोस्तों जो आपकी हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया है इसमें हम क्या करते हैं, अम्ल एमाइड, ठीक है, अम्ल एमाइड। अब अम्ल एमाइड क्या होता है सर, तो अम्ल एमाइड मतलब आपका होता है अम्ल एमाइड मतलब आपका होता है एसीटामाइड। अम्ल एमाइड मतलब क्या होता है, एसीटामाइड। से ध्यान रखना कि अम्ल एमाइड का मतलब क्या होता है, एसीटामाइड। और एसीटामाइड का आपका सूत्र क्या है, तो एसीटामाइड का सूत्र है CH3CONH2। ये आपका एसीटामाइड का सूत्र है। तो आपको बेसिक समझा रहा हूँ, पहले इस अभिक्रिया को बता रहा हूँ कि इसमें होता क्या है। तो इस अभिक्रिया में क्या होता है, सबसे पहले अम्ल एमाइड या जो एसीटामाइड होता है ना, अम्ल एमाइड या जो एसीटामाइड होता है इसको हम ब्रोमीन और क्या करते हैं, KOH के विलयन में लेते हैं। ब्रोमीन और KOH के विलयन में लेते हैं, ठीक है। और ब्रोमीन और KOH के विलयन में लेकर इन तीनों को हम गर्म करते हैं। ब्रोमीन और KOH के विलयन में लेंगे और तीनों को हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे, ठीक है ना। अब समझा रहा हूं मैं क्या क्या। तो एसीटामाइड को हम क्या करते हैं, सबसे पहले ब्रोमीन जल में लेकर, ठीक है, ब्रोमीन और KOH के विलयन में लेंगे और तीनों को हम क्या करेंगे, फिर गर्म करेंगे। और जब हम तीनों को गर्म करेंगे तो क्या होगा कि जो आपका एसीटामाइड है, इस एसीटामाइड में से जो CO दिख रहा है, ये CO जो है ना आपका बाहर निकल जाता है। CO आपका निकल जाता है बाहर। और जब आपका CO बाहर निकल जाता है मेरे भाई, तो आपका एमीन, देखो जब CO बाहर निकल जाएगा तो क्या बचेगा आपका CH3 सिंगल बॉन्ड NH2 एमीन। तो ये एमीन बनता है, जो आपका क्या है, मेथिल एमीन, जिसे प्राथमिक एमीन भी बोलते हैं। तो ये एमीन जो है ना वो बन जाता है, ठीक है। तो इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। तो इसका क्या बेसिक है ये सब मैंने आपको समझाया। अब मैं इसकी आपको रिएक्शन करा रहा हूं, आप एक एक स्टेप बाय स्टेप इसको समझिए, देखिए, ठीक है ना। चलो ओके। तो इसमें हम क्या करते हैं, एसीटामाइड, एक सेकंड, एसीटामाइड, ब्लैक पेन लेता हूं, ठीक है। एसीटामाइड मतलब CH3CONH2, ये एसीटामाइड है। इसको हमें क्या करना है, ब्रोमीन और KOH, ब्रोमीन और KOH के विलयन में लेना है, ब्रोमीन और KOH के विलयन में लेना है और क्या करना है, इनको हमें गर्म करना है। तो ये हमने गर्म का साइन बना दिया। सिंपल बात, समझे, इतना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात को समझना है बहुत अच्छे से, ठीक है। तो हम इसमें से गर्म करेंगे तो इसमें से क्या होगा, CO समूह निकल जाएगा, इसमें से CO समूह निकल जाएगा। अभी आप ये मान लो CO समूह निकल गया, ठीक है ना, CO समूह निकल गया। अब जब CO समूह निकल गया, अब वो निकल के कहाँ गया उसके बारे में भी बताऊंगा मैं, टेंशन नहीं लेना। अभी तो आप क्या करना कि इसमें से CO समूह निकल गया। अब CO समूह निकल गया और बचा क्या, तो CO समूह निकल गया तो बचा आपका CH3 और इधर से क्या बचा, NH2, जो आपका क्या है, प्राथमिक एमीन। क्या है आपका, प्राथमिक एमीन, जिसको हम ये मेथिल एमीन भी बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेथिल और एमीन। मेथिल और क्या बोलेंगे, इसको एमीन बोलेंगे, ठीक है, मेथिल एमीन इसको बोलेंगे, ठीक है। प्राथमिक एमीन जिसको हम क्या बोलेंगे, मेथिल एमीन बोलेंगे। सिंपल बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना।
अब CO निकल के कहाँ गया, कैसा क्या हुआ उसको हम समझा रहे हैं, ठीक है ना। तो देखना, आप समझना, यहाँ पर चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझना, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखो इधर, यहाँ पर हमारा क्या है, K है, क्या है, K है, और यहाँ पर हमारा क्या है, Br। तो K पर आपको पता है प्लस होता है, K पर आपको पता है क्या होता है, प्लस, और Br पर आपको पता है क्या होता है, माइनस। तो K Br के साथ क्या बना लेगा, KBr, तो ये बन जाएगा KBr। अब आपको ये नहीं पता करना है कि कितने KBr बनेंगे, क्योंकि हमें पता है एक निश्चित सी बात कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन को बैलेंस करना नहीं जरूरी होता है, बैलेंस उसमें कोई जरूरी नहीं है। तो K तो चला गया किसके साथ भाई, Br के साथ चला गया, K चला गया किसके साथ, Br के साथ, क्या बन गया, KBr, ठीक है। अब यहां पर क्या है, O है और H है, तो O और H जब होता है तो क्या बनता है भाई, H2 बनता है। जब O और H होता है तो क्या बनता है, H2 बनता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, इतना समझ गए। अब एक चीज आपने पहले ही बताई थी कि इसमें से CO समूह निकल जाता है, CO समूह क्या होता है, निकल जाता है। तो जब CO समूह निकलेगा तो CO समूह CO3 बना के निकलेगा, क्या बना के निकलेगा, CO3 बना के निकलेगा। CO निकलेगा तो CO3 बना के निकलेगा। अब CO3 किसके साथ जाएगा, तो CO3 किसके साथ जाएगा, K के साथ जाएगा, किसके साथ जाएगा, K। देखो कुछ K तो Br के साथ चला गया, लेकिन कुछ K बचा होगा वो आपका CO3 के साथ जाएगा। तो आपको पता है CO3 पर 2- होता है और K पर क्या होता है, 1+। तो CO3 2- और K 1+ का सूत्र बनाएं तो ये बनता है आपका K2CO3, K2CO3। तो यहाँ से आपका ये अभिक्रिया इस टाइप से होती है। थोड़ी सी आपकी बड़ी है रिएक्शन, बाकी आपको समझना जरूरी है इस रिएक्शन को, क्योंकि समझ जाएंगे तो फिर चीज़ें हम भूलते नहीं हैं, और इन रिएक्शंस का काम यह है कि इनको रख सकते नहीं है, ठीक है ना। इसलिए थोड़ा मैंने समझ लिया, बाकी आपको समझाया, ओके। तो ध्यान रखना है कि इस अभिक्रिया में हम क्या करते हैं, अम्ल एमाइड एसिटामाइड को ब्रोमीन और KOH के विलयन में लेकर गर्म करते हैं। तो जो आपका अम्ल एमाइड होता है इसमें से CO बाहर निकल जाता है, और CO बाहर निकल जाएगा तो CH3NH2 बचेगा, जो आपका प्राथमिक एमीन है मैथिल एमीन बन जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद की कहानी हमें देखना है। तो K प्लस Br माइनस K, Br के साथ KBr बनाएगा। OH है तो O और H क्या बनाएंगे, जल बनाएंगे। अब यहाँ से CO बाहर निकलेगा तो CO3 के रूप में निकलेगा। तो ये जो आपका CO3 होगा क्या होगा, CO3 के रूप में निकलेगा बाहर, ध्यान रखना। CO किसके रूप में निकलेगा बाहर, CO3 के रूप में निकलेगा बाहर, और CO3 किसके साथ कनेक्ट होगा, K के साथ, तो ये बना लेगा K2CO3। तो ये आपकी हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको कोशिश की है समझाने की, और बहुत कोशिश की है। आई होप कि समझ गए होगे, दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। चलो तो भाई साहब बिल्कुल आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपकी हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया हो गई, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया हो गई, ठीक है ना। चलो अब हम अगली रिएक्शन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारी अभिक्रिया है जिसका नाम है ग्रेवियल थैलिमाइड अभिक्रिया। आपको बता दें एक बात, ये ग्रेवियल थैलिमाइड अभिक्रिया है, ये भी एमीन बनाने की अभिक्रिया। इसमें भी हम क्या करते हैं, एमीन बनाते हैं, ठीक है ना, ये बात याद रखना, ठीक है। अब ये ग्रेवियल थैलिमाइड अभिक्रिया, इसका नाम क्यों दिया गया, क्योंकि ये अभिक्रिया को ग्रेवियल नामक वैज्ञानिक ने दिया था और थैलिमाइड का उपयोग किया था, इसलिए इसको बोला जाता है ग्रेवियल थैलिमाइड अभिक्रिया। ग्रेवियल नामक वैज्ञानिक ने दिया था, थैलिमाइड का उपयोग किया था, इसलिए बोले जाता है ग्रेवियल थैलिमाइड अभिक्रिया। तो इसमें एक फॉर्मूले की आपको जानकारी होनी चाहिए, वो फॉर्मूला है आपका थैलिमाइड। क्या है, थैलिमाइड। तो थैलिमाइड के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, बाकी ये रिएक्शन बहुत ईजी है। देखो थैलिमाइड का आपका सूत्र आपको याद दिला देता हूँ। जो थैलिमाइड है मेरे भाई, इस थैलिमाइड का सूत्र जो होता है वो आपका क्या होता है, रिंग के ऊपर CO, यहाँ पर CO। देखो ऑर्थो और मेटा पर क्या है, CO। ऑर्थो और मेटा पर क्या है आपका, CO। और दोनों के दोनों ये CO जो है ना NH से जुड़े होते हैं, NH से जुड़े होते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ये थैलिमाइड का सूत्र है। आपको थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा, बट रिएक्शन बहुत ईजी है, बट रिएक्शन जो है ना इसकी बहुत ईजी है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, थैलिमाइड। इसका आपको फॉर्मूला थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो पहले मैं इस रिएक्शन को बना के बताऊंगा, इसके बाद मैं आपको इसकी थ्योरी को दिखाऊंगा, ठीक है ना, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। चलो तो इस अभिक्रिया में हम क्या करते हैं दोस्तों, थैलिमाइड जो होता है, क्या होता है, थैलिमाइड। अब थैलिमाइड क्या होता है, तो थैलिमाइड का सूत्र मैंने अब भी यार बता दिया। ये आपका क्या है, थैलिमाइड, ये आपका CO और ये आपका CO।
दोनों किससे जुड़े होते हैं, NH से, तो ये आपके NH से जुड़े हैं, ठीक है ना। तो ये आपका क्या है, थैलीमाइड, ठीक है, थैलीमाइड, थैलीमाइड। तो इस अभिक्रिया में हम क्या करते हैं, जो थैलीमाइड होता है इस थैलीमाइड की हम किसके साथ अभिक्रिया कराते हैं, KOH से अभिक्रिया कराते हैं। किससे अभिक्रिया कराते हैं, KOH से। आपको ध्यान रखना, थोड़ा सा समझने की जरूरत है, ज़्यादा नहीं समझना। किसके साथ अभिक्रिया कराते हैं, KOH। तो जैसे ही दोस्तों हम इस थैलीमाइड की KOH के साथ अभिक्रिया कराते हैं, किसके साथ अभिक्रिया कराते हैं, KOH। तो KOH के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो होता क्या है, जो आपको H दिख रहा है ये H इस OH के साथ, ये जो H दिख रहा है ये वाला H है, इस OH के साथ क्या बना लेता है, H2O, और H2 हो जाता है बाहर। एरो के नीचे यदि माइनस में लिख दिया जाता है तो उसका मतलब होता है वो बाहर हो गया, ठीक है। अब बाहर हो गया, अब देखना H OH के साथ क्या बन के, OH के साथ जल बना के बाहर हो गया। अब बचा क्या, K तो यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, तो आपको देखना समझना बहुत ईजी है, ठीक है ना। तो ये CO यहाँ से ये CO और ये दोनों किससे जुड़े, NH से, तो ये दोनों NH से जुड़े, सॉरी देखो N के CO, ये CO केवल क्या है N, क्योंकि H तो गया, केवल क्या है N। तो यहाँ से जो आपका K था वो यहाँ पर आके जुड़ जाएगा, तो ये यहाँ पर आकर जुड़ गया। तो देखो ये क्या है, पोटेशियम, और ये पूरा क्या है, थैलीमाइड। ये क्या है, थैलीमाइड। H क्यों लगा था, H तो केवल बैलेंस करने के लिए लगा था, तो ये पोटेशियम और ये क्या है, थैलीमाइड। तो ये आपका बन चुका है पोटेशियम थैलीमाइड, पोटेशियम थैलीमाइड, ये आपका पोटेशियम थैलीमाइड बन गया। इतना समझ में आया। हमने क्या किया है, हमने एक सिंपल सा काम किया है कि जो थैलीमाइड था उसकी QH के साथ रिएक्शन कराई, तो H OH के साथ जल बना के बाहर हो गया और K यहाँ पर जुड़ गया, तो आपका क्या बन गया, पोटेशियम थैलीमाइड। आगे जो पोटेशियम थैलीमाइड बना है इसकी हम एल्किल हैलाइड से रिएक्शन कराएंगे। एल्किल हैलाइड मतलब CH3Cl। आप कोई सा भी एल्किल हैलाइड ले सकते हो, मेथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड, है ना, जो भी आपको लेना है वो ले सकते हो, आपका कोई भी एल्किल हैलाइड ले सकते हो। तो इसकी हम किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, एल्किल हैलाइड के साथ। तो जैसे ही हम इसकी एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आप देखो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बहुत अच्छे से समझना। ये आपका क्या है, एल्किल हैलाइड। और एल्किल हैलाइड देखो शॉर्ट यहाँ ऊपर लिख दे रहा हूँ, एल्किल हैलाइड। और एल्किल हैलाइड में इसका नाम क्या है, मेथिल क्लोराइड, ठीक है ना, ध्यान रखना। अब ये इसके साथ क्रिया कराएंगे तो आपको क्या करेंगे, जो आपका K है वो आपका किसके साथ चला जाएगा, Cl के साथ, और KCl के साथ चलाया जाएगा तो KCl हो जाएगा बाहर। अब ध्यान रखना, KCl हो गया बाहर। अब बचा कौन, CH3, तो CH3 K की जगह जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर आपका ये बन जाएगा, यहाँ पर समझना है, ये आपका रहा CO, ये रहा आपका CO, और ये आपका रहा N, और K तो चला गया, K की जगह कौन आ गया, CH3। तो ये CH3, तो CH3 को क्या बोलते हैं, मैथिल। CH3 को क्या बोलते हैं, मैथिल। और ये क्या है, थैलीमाइड। तो ये आपका बन चुका है मैथिल थैलीमाइड, मैथिल थैलीमाइड। ध्यान रखना। अब ये आपका क्या बन गया, मैथिल थैलीमाइड बन गया। अब बहुत सिंपल है, अब आपका जो मैथिल थैलीमाइड बन गया है इसके बाद आपको क्या करना है कि जो मैथिल थैलीमाइड बना है इसका आपको क्या करना है, 20% HCl। कितने प्रतिशत भाई, आपको क्या करना है, 20% HCl द्वारा आपको क्या कराना है, जल अपघटन कराना है, जल अपघटन। 20% HCl का मतलब आपको ऐसा जल लेना है जिसमें 20% HCl मिला हो, मतलब आपको ऐसा जल लेना है जिसमें 20% क्या हो, HCl मिला हो, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं 20% HCl द्वारा हम क्या करा रहे हैं, जल अपघटन। तो जल अपघटन कराएंगे तो हम इसके 2 अणु लेंगे। कितने अणु लेंगे, 2 अणु। अब यहाँ समझना, 2 अणु लेंगे तो उसका होगा क्या, तो देखो आपको पता है जो जल होता है, जल को हम कैसा लिखते हैं, H और OH, ऐसा लिखते हैं ना, ठीक है। तो हम 2 अणु लेंगे, तो एक अणु जो है ना हम देंगे यहाँ पर, एक अणु हम देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर H और OH है, तो OH दे देंगे हम इसको और H दे देंगे हम इसको, ठीक है। और इसी प्रकार का जल अपघटन हम कराएंगे यहाँ से, एक का यहाँ करा दिया, एक का यहाँ, तो OH दे देंगे हम इसको
और H दे देंगे हम इसको। अब ध्यान रखना, थोड़ा सा समझना। अब यहाँ पर ध्यान रखना, H2 द्वारा करा है तो एक H का यहाँ, एक H जल का अणु का यहाँ और एक जल के अणु का यहाँ, तो OH हमने यहाँ दे दिया, H इधर दे दिया, OH हमने यहाँ दे दिया, H इधर दे दिया। तो अब यहाँ पर देखो क्या बचा, तो यहाँ पर क्या बचा, देखो ये आपका क्या है CH3, तो ये रहा आपका CH3। अब ये क्या है N और ये H और ये H, तो ये क्या बन गया, दोनों H मिलकर क्या बना लिए NH2, तो ये बन गया CH3NH2, CH3NH2। आप क्या बना रहे थे, एमीन, तो बताओ ये एमीन नहीं बना क्या, बन गया ना। तो आप एमीन एमीन बनाने की अभिक्रिया है तो एमीन बन गया ना, एमीन बन गया। अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास क्या बचा, देखो ये बची रिंग, क्या बची भाई, रिंग बची, आपको दिख रहा है ये रिंग। यहाँ पर क्या है COOH, COOH, और यहाँ पर क्या है COOH, जिसको हम क्या बोलते हैं, थैलिक अम्ल। क्या बोलते हैं भाई, थैलिक अम्ल। तो ये थैलिक अम्ल जो है ना बन गया है, थैलिक अम्ल। एक सेकंड में देख लूँ आपको दिख रहा है कि नहीं, तो ये आपका क्या बन गया भाई, थैलिक अम्ल जो है ना यहाँ से बन चुका है। आई होप कि आप समझे होंगे। मैंने देखो कितने स्लो अभिक्रिया समझाई, कितने धीरे धीरे करके अभिक्रिया समझाई मैंने, एक एक चीज को आपको स्पष्ट किया। तो ग्रेवियल थैलिमाइड अभिक्रिया में हम क्या करते हैं, थैलिमाइड की KOH के साथ अभिक्रिया कराते हैं, जिससे आपको पोटेशियम, मतलब OH HOH के साथ चला जाता है, जल बाहर निकल जाता है, के यहाँ जुड़ जाता है, तो पोटेशियम थैलिमाइड बनता है। जिसकी हम एल्किल हैलाइड मतलब मेथिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो KCl के साथ बाहर निकल जाता है, CH3 यहाँ जुड़ जाता है, मेथिल थैलिमाइड। इसका 20% HCl द्वारा हम जल अपघटन कराएंगे, मतलब 20% HCl का मतलब ऐसा जल में जिसमें 20% जो जल है उस जल का 20% क्या हो, HCl मिला हो। ठीक है, तो दो अणु लिए, तो एक अणु द्वारा यहाँ करा दिया तो HOH, OH इसको दे दिया, H इसको, OH इसको दे दिया, H इसको, तो ये CH3NH2 बन गया और ये बाहर निकल गया। आई होप कि आप बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझ गए होंगे। इसे ही हम बोलते हैं मेरे भाई ग्रेवियल थैलिमाइड अभिक्रिया। ओके, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ें, चीज़ों को आगे बढ़ाएं। ठीक है, चलो तो एक बार जल्दी से यार वीडियो को लाइक कर दो यार, अभी तक और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो यार भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। ठीक है ना, चलो तो नेक्स्ट हमारी अभिक्रिया है मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। अब दोस्तों मस्टर्ड से तो आप परिचित हैं, मस्टर्ड तो आप जानते हैं, मस्टर्ड का मतलब होता है भाई आपका सरसों का तेल। मस्टर्ड का मतलब होता है सरसों का तेल, सरसों का तेल मस्टर्ड का मतलब है, मतलब मस्टर्ड का मतलब सरसों का तेल, मतलब यहाँ पर कुछ सरसों के तेल का सिस्टम रहता है, सरसों के तेल का यहाँ पर क्या रहता है, सिस्टम रहता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया बोलते हैं। तो क्या इसमें सरसों के तेल का मतलब रहता है उसको हम जानेंगे, टेंशन नहीं लेना है। तो यहाँ पर आपको पहले तो समझना है कि इसमें हम क्या करते हैं। तो इसमें हम दोस्तों क्या करते हैं, जो आपका प्राथमिक एमीन होता है, प्राथमिक एमीन मतलब RNH2, ये प्राथमिक एमीन होता है। अब चाहे तो R की जगह आप क्या कर सकते हो, CH3 ले सकते हो, C2H5 ले सकते हो, आपकी जो मर्जी आप वो कर सकते हो। ठीक है, मैंने आपको क्या प्राथमिक एमीन लेकर बता दिया है, प्राथमिक एमीन। ठीक है, अब प्राथमिक एमीन की जगह मैथिल एमीन, एथिल एमीन, जो आपकी मर्जी वो ले सकते हो। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। इसके हम क्या करते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड। अब कार्बन डाइसल्फाइड मतलब CH2, कार्बन डाइसल्फाइड मतलब CH2। इस कार्बन डाइसल्फाइड के साथ क्या करते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं। समझो पहले, तो देखो यहाँ पर कार्बन डाइसल्फाइड को थोड़ा सा हम तरीके से लिख लेते हैं। कार्बन डाइसल्फाइड CH2 होता है ना, तो 2 S होते हैं ना, तो दो को, एक S को हमने यहाँ लिख लिया और एक S को हमने यहाँ लिख लिया, थोड़ा सा तरीके से लिख लिया। ठीक है, आगे एक S को हमने यहाँ लिख दिया और एक S को यहाँ पर लिख दिया, मतलब ये हमारा CH2 है, इसको हमने थोड़ा सा तरीके से लिख लिया। ठीक है, समझाने के लिए। तो इसमें हम जब ये अभिक्रिया कराएंगे तो ये पूरा का पूरा जो यौगिक है वो यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा, यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा। अब जब यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा तो आपको क्या होगा, कैसे जुड़ेगा उस चीज़ को समझना है, कैसे जुड़ना है इस चीज़ को आपको समझना है। तो ये वाला यौगिक पूरा का पूरा यहाँ आके जुड़ जाएगा। तो ये आपका है S डबल बॉन्ड, ये C है, ठीक है, और ये यहाँ आके जुड़ेगा। तो ये R से तो जुड़ नहीं पाएगा, देखो, क्योंकि R से नहीं जुड़ पाएगा, क्योंकि R के पास एक ही बॉन्ड होता है, R के पास एक ही बॉन्ड होता है। अब यदि R से हम यहाँ जोड़ देंगे तो फिर हम NH2 यहाँ नहीं जोड़ पाएंगे, क्योंकि R के पास कितने बॉन्ड हो गए, अब 2 बॉन्ड हो गए, इसलिए R के पास एक ही बॉन्ड होता है, क्योंकि R सिंगल बॉन्ड होता है ना, कभी डबल बॉन्ड होते ही नहीं, इसलिए हम R से इसको नहीं जोड़ेंगे। अब R से जब नहीं जोड़ेंगे तो NH से भी नहीं जोड़ सकते, क्योंकि NH यहाँ पर कितनी वैलेंसी में, 3 वैलेंसी में, 2 और 1 3।
तो इसमें आपको करना क्या है, इसके 2 H हैं, 2 H में से एक H को आप S को दे देना, 2 H में से एक H को आप किसको दे देना, पहले S को दे देना। तो 2 H में से एक H को आप S को देंगे, एक H को S को देंगे तो ये डबल बॉन्ड किस में बदल जाएगा, सिंगल बॉन्ड में, और ये आपका बन जाएगा SH। क्या बन जाएगा, SH। अब ऐसा हो गया तो आप NH से जोड़ सकते हो, तो ये आपका NH और ये आपका R। देखो N की वैलेंसी 3 भी है, 1 2 और H द्वारा 3, ठीक है। ये आपका बना है मध्यवर्ती यौगिक, मध्यवर्ती यौगिक। अब इस मध्यवर्ती जो यौगिक बना है, इस मध्यवर्ती यौगिक जो बना है, इसका हमें क्या करना है, अब आपको वो सोचना है। तो इसका हमें क्या करना है, जो HgCl2 होता है, मतलब मर्क्यूरस क्लोराइड या फिर मरकरी क्लोराइड या फिर मर्क्यूरसी क्लोराइड इसको बोला जाता है, मर्क्यूरिक क्लोराइड बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, मर्क्यूरिक क्लोराइड, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है Hg पर क्या है 2+ और Cl पर क्या है 1-। देखो Hg पे 2 आवेश होते हैं, एक 1+ और एक 2+। जब Hg पर 1+ होता है तो मर्क्यूरस बोला जाता है और 2+ होता है तो मर्क्यूरिक। तो यहाँ से इसका सूत्र बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, HgCl2, ठीक है, HgCl2 ये बन जाएगा। तो हम इसके साथ क्रिया कराएंगे। तो देखो ना होगा क्या, इसमें समझना चीज़ों को। क्या होगा, आपके कितने Cl हैं, 2 Cl हैं, कितने Cl हैं 2, तो ये दोनों के दोनों Cl दोनों H को बाहर कर देंगे, 2 H है ना, एक H ये और एक H है, दोनों H को बाहर कर लेंगे और हमारा 2HCl बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई, 2HCl बन जाएगा। अब बचा हमारा Hg, देखो दोनों Cl ने दोनों H को बाहर कर दिया, 2HCl बन गया, और बचा Hg। तो ये Hg क्या करेगा, जो S बचा है इधर से S को बाहर कर देगा और क्या बना के HgS, तो ये HgS भी बाहर हो गया, HgS भी। अब यहाँ देखना बचा क्या हमारे पास, H दोनों चले गए, S एक चला गया, अब बचा हमारे पास क्या R, तो ये R। इधर क्या बचा N, ये N। इधर क्या बचा C और ये C, और इधर क्या बचा S, ये S। ठीक है, तो ये क्या है एल्किल, और S को क्या बोलते हैं, देखो आपने पता है कि देखो एक आपका समूह होता है SCN, एक समूह होता है आपका CN। इस S में मतलब इसमें S का मतलब क्या है, थायो, क्या है, एक सेकंड, इस S का मतलब क्या है, थायो, CN का मतलब क्या है, साइनाइड। तो यह आपका थायोसाइनाइड है, क्या है, थायोसाइनाइड। लेकिन इसको उल्टा लिख दें SNC, तो ये थायो आइसोसाइनाइड। देखो ये NC को क्या है, आइसोसाइनाइड होता है, तो ये थायो आइसोसाइनाइड। तो यहाँ पर ऐसे ही कुछ है, देखो यहाँ पर S पीछे लगा है, आगे नहीं लगा, मतलब इसका लेकिन वही है, मतलब इसका वही है, थायो ही है, ठीक है। तो ये क्या है एल्किल, और ये आपका क्या है थायो, और ये क्या है आइसोसाइनाइड। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एल्किल, ये क्या है थायो, थायो, ये क्या है आइसोसाइनाइड, 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 एल्किल थायो आइसोसाइनाइड बनता है। और इसकी जो गंध है, जो एल्किल थायो आइसोसाइनाइड बना है, इसकी जो गंध है वो सरसों के तेल जैसी आती है। इसकी गंध जो है ना वो कैसी आती है, सरसों के तेल जैसी आती है, और सरसों के तेल जैसी इसकी गंध आने के कारण इसे बोला जाता है मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। तो ध्यान रखना कि मस्टर्ड क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसकी जो गंध है वो सरसों के तेल जैसी आती है, इसलिए इसे बोला जाता है मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। क्योंकि सरसों के तेल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मस्टर्ड ऑयल, ठीक है। तो ये हमारी 3 अभिक्रियाएं हैं जो मैंने आपको समझाई हैं। आई होप कि आप बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझ पाए होंगे, किसी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं जो आपके एग्जाम में छपने वाली हैं, इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आप बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लो भाई, बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लो, एग्जाम में आएंगी निश्चित तौर से, ठीक है। चलो, तो वीडियो अच्छा लगा तो एक बार दिल से वीडियो को लाइक कर दो, अपने सभी फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।